1927 में। तब होता क्या है कि जब राणा सांगा की हार होती है और बाबर जब युद्ध मैदान में आता है तो वो सांगा की पत्नी कर्मावती से मिलता है उस युद्ध के दौरान। और जब कर्मावती बाबर के सामने जाती है तो बाबर उसको अपनी प्रथम हिंदू पुत्री कह के पुकारता है। ठीक है, तो बाबर का बेटा होता है हुमायूं। तो बाबर ने जब उसको पुत्री कहा तो हुमायूं और कर्मावती बहन हो गई। जब बहादुर शाह गुजरात वाले ने जब कर्मावती पे आक्रमण किया 1534 में, तब कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी कि भैया आप आओ और मेरी रक्षा करो। और कहा जाता है कि हुमायूं नहीं गया था, इतना तो पता सबको, हुमायूं नहीं गया था रक्षा करने के लिए, लेकिन 1537 में जाता है वो वापस, क्योंकि लोग बताते उसको कि भाई ये तेरी धर्म की बहन थी, आपने रक्षा नहीं की। तो बोला अब क्या करूं, कि अब तो वो चली गई भाई, वो तो वीर गति को प्राप्त हो गई, तो अब बचा है जिसने आक्रमण किया था वो। तो फिर हुमायूं 1537 में युद्ध करके बहादुर शाह को हराता है। इस प्रकार से ये लड़ाई चलती है। उदय सिंह जब जंगलों में विचरण कर रहा होता है तो उदय सिंह तो जब आक्रमण के समय चला गया मैदानों को, महलों को छोड़ के जंगलों में, और जो किले का जो भार है वो छोड़ के गया था जयमल मेड़तिया को। मेड़तिया कौन थे? ये मेड़ता वाले, ये राव दूता के जो वंशज थे, वो मेड़ता इन्होंने बसाया था, इसलिए इनको मेड़तिया कहते हैं। और ये राव दूता जो थे, ये जो जोधपुर बसाया था राव जोधा, उनके पुत्र थे राव दूता, जिनकी पोती थी मीराबाई, जिनका विवाह हुआ था चित्तौड़ में। तो जयमल मेड़तिया जब यहाँ किले की रक्षा कर रहे थे चित्तौड़ की, तब अकबर आता है, उसको बोलता है कि भाई तू है, मेरे को ये किला दे दे, तेरे को तो संभला के गए। तो जयमल मेड़तिया कहते हैं भाई मेरे को ये किला संभला के गए, मैं आपको नहीं देता हूं। तो अकबर कहता है भाई तेरा खुद का तो है नहीं, तेरे को तो संभला के गए, और बोल देना मेरे से नहीं लड़ा गया, मैं हार गया। कि नहीं, कि एक काम कर, तेरे को तेरा नागौर में वापस दे दूंगा। भाई ये तो है जो मेरे को दे दे, तेरे को पूरा नागौर दे दूंगा और पूरा जोधपुर दे दूंगा। तब वो बोलता है, जयमल मेड़तिया बोलता है अकबर को कि भूख न मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, भूख न मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, आ रजवड़ भूख अनोकरी मरिया मिट्टे चित्तौड़। यानी कि मैं मर जाऊंगा लेकिन चित्तौड़ को आपको नहीं दूंगा। ऐसी कहानियां छिपी है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, हमारे व्यक्तियों में, हमारे वीर पुरुषों में। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमें पता ही नहीं है भाई कहाँ की ये कहानी है, क्या क्या हुआ था। ये इसी स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां लंबे दौर से चली आ रही है। प्रोग्राम की अगली कड़ी में हम देखेंगे आई लव माई इंडिया, रितु एंड पार्टी। आई लव माई इंडिया।